हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम ऑप्टिमाइज। सो बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेके आए हैं हम लोग इस चैनल में, जो कि ब्रेन ट्रेन सीरीज़ का पार्ट 2 है। यहाँ पे हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री का जैम का PYQs कुछ सॉल्व करेंगे और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कमिंग एग्ज़ाम्स में आने का। सो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं इन दिनों कुछ दिनों के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई चैनल में, लेकिन अभी रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल में। सो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन क्लिक करके रखिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं। और रेगुलरली इस चैनल में हर एक वीडियोस आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग को बेनिफिटेड हो इस चैनल से। मैंने चैनल एनालिटिक्स से देखा है कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं इस चैनल के जो चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। वो लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। सो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है और अच्छा कंटेंट्स लाने का और ज़्यादा एफर्ट डालने का इस चैनल के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल हु आर न्यू टू दिस चैनल और स्टे ट्यून्ड। रेगुलरली अभी इस चैनल में नया नया वीडियोस आते रहेंगे और यूज़फुल कंटेंट्स आते रहेंगे फॉर द कमिंग एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ये लिखा गया है कि फॉर ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ L with potential energy Vx equals to 0 for L greater than x greater than 0 means x in between 0 to L and Vx equals to infinity। यहाँ पे जो पोटेंशियल है Vx equals to 0 and Vx equals to infinity for x greater than equals to L and x less than equals to 0। सो ये कंडीशंस दिया गया है। एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कंसिस्टेंट विद द बाउंड्री कंडीशंस इज। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि ये पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स का क्वेश्चन है, तो मैंने पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स तो डिस्कस नहीं किया है इस चैनल में, तो मैंने ये क्वेश्चन अभी क्यों लिया है। तो यहाँ पे पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स का कोई भी चीज़ जानना ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स का। तो जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उस इन्फॉर्मेशन से ही ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि कोई एक बॉक्स है, 1D बॉक्स है। मान लो इस तरफ लेंथ है, x डायरेक्शन में जा रहा है ये लेंथ। ये 0 to L एक लेंथ है। 0 to L के बीच में जो पोटेंशियल दिया गया है वो Vx इक्वल्स टू 0 है। L या फिर L से बाहर क्या होगा, पोटेंशियल इज इन्फिनिटी। और L जब लेंथ 0 से कम होगा या फिर 0 के बराबर होगा तब भी पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे जानने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होता है कब, उसका 3 कंडीशन था। एक था फाइनाइट, दूसरा था कंटिन्यूअस और तीसरा था सिंगल वैल्यूड। तो यहाँ पे हम लोग को ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करके देखना है कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन जानने का ज़रूरत है यहाँ पे कि ये बाउंड्री कंडीशन विद द बाउंड्री कंडीशंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाउंड्री कंडीशंस का मीनिंग है कि दीज आर द बाउंड्रीज जहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है
और x इक्वल्स टू l है। दीज आर द बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में क्या होता है, वेव फंक्शन vanishes at the बाउंड्रीज। कोई भी सिस्टम अगर हम लोग मान लें, पार्टिकल इन ए बॉक्स बोले, या फिर कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटर, एनीथिंग, जो बाउंड्री कंडीशन होगा, जहाँ पे बाउंड्रीज होगा सिस्टम का, वहाँ पे वेव फंक्शन वेनिश हो जाता है, मतलब वेव फंक्शन गोज टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन अप्लाई करके हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। सो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वहाँ पे वेव फंक्शन है साई इक्वल्स टू ए कॉस एन पाई एक्स बाई एल। दूसरा वेव फंक्शन दिया गया है साई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा है साई इक्वल्स टू सी इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस एल। और चौथा जो वेव फंक्शन है दैट इज साई इक्वल्स टू डी बाई साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो ये 4 वेव फंक्शन हम लोग को दिया गया है। तो हर एक ऑप्शन को हम लोग ये बाउंड्री कंडीशन और फाइनाइट कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कौन सा सही ऑप्शन है। सो फर्स्ट वाले ऑप्शन में हम लोग अप्लाई करते हैं एट x इक्वल्स टू ज़ीरो। बाउंड्री कंडीशन में पहले हम लोग देखते हैं कि ये वेव फंक्शन टेंडिंग टू ज़ीरो हो रहा है या नहीं, ज़ीरो हो रहा है या नहीं। बाउंड्री कंडीशन में वेव फंक्शन वेनिश होना चाहिए, तो ये वेनिश हो रहा है या नहीं वो हम लोग को चेक करना है। सो एट x इक्वल्स टू ज़ीरो ये वेव फंक्शन क्या होगा, साई इक्वल्स टू ए कॉस एन पाई इंटू ज़ीरो बाई एल। इसका मतलब है a cos ज़ीरो। cos ज़ीरो क्या होता है 1, सो साई विल बी इक्वल्स टू a। सिमिलरली एट x इक्वल्स टू l क्या होगा, साई विल बी इक्वल्स टू a cos n पाई l बाई l मीन्स a cos n पाई। तो n पाई का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। अगर n ऑड होता है तो -1, अगर n इवन होता है तो +1, तो साई विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि बाउंड्री कंडीशन में जो है हम लोग को एक फाइनाइट वैल्यू मिल रहा है, ये वेव फंक्शन ज़ीरो नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए ये तो वेव फंक्शन नहीं होगा इस सिस्टम के लिए, ये गलत वेव फंक्शन है, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी दूसरे जो ऑप्शन है उसके लिए चेक करते हैं। सो एट x इक्वल्स टू ज़ीरो ये वेव फंक्शन क्या होगा, साई इक्वल्स टू b इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b इंटू ज़ीरो, दैट मीन्स ज़ीरो। एट x इक्वल्स टू l क्या होगा, साई विल बी इक्वल्स टू b इंटू l प्लस l स्क्वायर। दिस विल नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, एट x इक्वल्स टू ज़ीरो वेव फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एट x इक्वल्स टू l ये वेव फंक्शन ज़ीरो नहीं हो रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अभी थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। सो यहाँ पे एट x इक्वल्स टू ज़ीरो क्या होगा, साई विल बी इक्वल्स टू c इंटू ज़ीरो माइनस l, दैट इज इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल्स टू ज़ीरो पे वेव फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। अभी एट x इक्वल्स टू l क्या होगा, साई विल बी इक्वल्स टू c इंटू एल क्यूब इंटू एल माइनस एल, मीन्स c इंटू एल क्यूब इंटू ज़ीरो मीन्स साई विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो एट x इक्वल्स टू l भी ये वेव फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, एट x इक्वल्स टू ज़ीरो भी ये वेव फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। तो बाउंड्री कंडीशन में ये वेव फंक्शन वेनिश हो रहा है, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन हम लोग फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में साई विल बी इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू ज़ीरो
psi will be equals to d by sin of n pi into 0 by l means d by sin 0. sin 0 क्या होता है? 0 होता है. So this will be equal to d by 0, that means psi will be infinity. तो ये बाउंड्री कंडीशन में ये इनफाइनाइट हो जा रहा है और वेव फंक्शन कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो ये भी गलत होगा. सिमिलरली एट x इक्वल्स टू l, psi will be equals to d by sin of n pi l by l means psi will be equals to d by sin n pi. sin n pi का वैल्यू क्या होता है? 0. सो d by 0 विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे भी वेव फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये तो गलत ऑप्शन है. सो इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं. सो यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन द ऑपरेटर माइनस एच कट स्क्वायर डी डी एक्स स्क्वायर ऑपरेट्स ऑन द वेव फंक्शन ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, द रिजल्ट इज. तो यहाँ पे हम लोग को ये ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना है एच स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको ऑपरेट करवाना है ऑन द वेव फंक्शन ई टू द पावर माइनस आई के एक्स. ठीक है, तो माइनस एच कट स्क्वायर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस आई के एक्स. सो पहले हम लोग इस डिफरेंशिएशन को अगर सॉल्व करें, सो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस के एक्स क्या होगा? माइनस आई के इंटू ई टू द पावर माइनस आई के एक्स. ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर. इस कांस्टेंट को भी अगर बाहर लेके आए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एच कट स्क्वायर इंटू आई इंटू के इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस आई के एक्स. अभी क्या होगा? एच कट स्क्वायर इंटू आई इंटू के डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस आई के एक्स क्या होगा? माइनस आई के ई टू द पावर माइनस आई के एक्स. ठीक है, अभी अगर हम लोग इस माइनस को यहाँ पे लाए, एच कट स्क्वायर आई इंटू आई क्या होगा? आई स्क्वायर के इंटू के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आई के एक्स. यहाँ पे आई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू -1, सो -1 इंटू -1 विल बी प्लस. सो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आई के एक्स. सो अगर हम लोग इस ऑपरेटर को ऑपरेट करवाए इस वेव फंक्शन के ऊपर, तो हम लोग को ये मिल रहा है. तो ये कौन सा ऑप्शन है? सो दिस इज एच कट स्क्वायर एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आई के एक्स, दैट इज ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज the eigenvalue of the eigenfunction psi equals to e to the power 2ax square for an operator ddx is. so हम लोग को ddx जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट करवाना है ऑन द वेव फंक्शन e to the power 2ax square. ठीक है, सो ddx of e to the power 2ax square क्या होगा? 2a e to the power 2ax स्क्वायर इंटू, यहाँ पे हम लोगों ने इतना तक सॉल्व किया है एक्स स्क्वायर को x मान के. अगर एक्स स्क्वायर के जगह x होता तो ये होता आंसर, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सो फिर से हम लोग को डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा. तो हम लोग को मिलेगा 2a ई टू द पावर 2ax स्क्वायर इंटू 2x. सो फाइनली हम लोग को मिलेगा 2 इंटू 2 4ax इंटू ई टू द पावर 2ax स्क्वायर. सो दिस इज द वेव फंक्शन साई. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4ax इंटू साई. सो यहाँ पे अगर हम लोग इस ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएं
इस वेव फंक्शन के ऊपर जो कि साई से डिनोट किया गया है। सो डी डी एक्स ऑफ साई वी गेट 4ax इंटू साई। अब ये जो इक्वेशन है ये देखने से हम लोग को लगेगा कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, और हम लोग यहाँ पे गलती करेंगे कि ये सोचेंगे कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है और हम लोग यहाँ पे जो है इसको आइगन वैल्यू सोच के यहाँ पे ऑप्शन ए मार्क कर देंगे, तो वो हम लोग का गलती हो जाएगा और हम लोग को नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि आइगन वैल्यू के टाइम में मैंने बोला था दिस आइगन वैल्यू इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। आइगन वैल्यू जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 4a इंटू एक्स है। x इज़ ए वेरिएबल, इट इज़ नॉट ए कांस्टेंट। अगर यहाँ पे सिर्फ 4a होता तब जाके ये आइगन वैल्यू होता, लेकिन यहाँ पे 4ax है तो ये आइगन वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है और ये 4ax जो है ये आइगन वैल्यू नहीं है, सिंस दिस डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, आइगन वैल्यू होने के लिए कांस्टेंट रहना पड़ेगा। वेव फंक्शन, जब भी एक ऑपरेटर को हम लोग एक वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तब हम लोग को एक कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द सेम वेव फंक्शन मिलना चाहिए, तभी जाके वो आइगन वैल्यू इक्वेशन होगा और वो कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग आइगन वैल्यू बोलेंगे। सो इसलिए यहाँ पे जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो ये ध्यान में रखना है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर Ly इज, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। Ly में क्या होता है, साइक्लिक जो मोशन है वो हम लोग को याद रखना है, x y z। तो Ly है तो इसको छोड़ के z और x को हम लोग को देखना है। ऑप्शंस अगर हम लोग चेक करें तो ऑप्शंस में यहाँ पे तो y है तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होता है क्योंकि ऐसे फॉर्म नहीं रहता है एंगुलर मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का। यहाँ पे भी y है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। और हम लोग को पता भी है कि यहाँ पे h कार्ड बाई i होता है, उसके बाद z टू x जाते हैं, फिर x टू z आते हैं। सो z डी डी एक्स माइनस x डी डी जेड, ये होता है हम लोग का एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर Ly। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ऑफ px विथ Ly इज। तो ये हम लोग पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद मैं इसका ट्रिक बता दूंगी जहाँ पे आप लोग 5 सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो कम्यूटेटर निकालना है हम लोग को px विथ Ly। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Ly जो है उसको हम लोग ZPX माइनस XPZ लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इस h काट बाई y को अंदर ले तो क्या होगा, z इंटू h काट बाई i डी डी एक्स माइनस x इंटू h काट बाई i डी डी जेड, और px इक्वल्स टू माइनस आई h काट डी डी एक्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h काट बाई i इंटू डी डी एक्स। माइनस आई इज इक्वल्स टू 1 बाई आई, ये ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे माइनस आई को 1 बाई आई से मैंने रिप्लेस किया है। सिमिलरली पी जेड इक्वल्स टू एच काट बाई आई इंटू डी डी जेड। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ z इंटू ये हो जाएगा पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी जेड।
तो वही मैंने वहाँ पे रिप्लेस किया है। तो Ly को मैं लिखूँगी ZPX माइनस XPZ। अभी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका इसके साथ कम्यूटेशन माइनस इसका इसके साथ कम्यूटेशन, मीन्स PX इन और एंड ZPX का कम्यूटेशन माइनस PX और XPZ का कम्यूटेशन। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज एन ऑपरेटर, मान लो A है कोई ऑपरेटर एंड दिस इज फंक्शन ऑफ दैट ऑपरेटर, Z इंटू PX इज फंक्शन ऑफ द सेम ऑपरेटर। और हम लोग ने देखा है एक ट्रिक कि अगर कम्यूटेशन ऐसा हो कि एक ऑपरेटर है A और फंक्शन ऑफ द सेम ऑपरेटर है A, तो इनका कम्यूटेशन क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा ज़ीरो और यहाँ पे रहेगा माइनस ऑफ PX कम्यूटेशन विथ XPZ। तो इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो मैंने कम्यूटेशन का जो वीडियो है दैट इज़ क्वांटम पार्ट 3, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। आप लोग ने अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ पे मैंने सब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्यूटेटर्स डिस्कस किया था, वहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी था। सो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो PX XPZ इसको लिख सकते हैं PX इंटू XPZ माइनस XPZ इंटू PX, क्योंकि कम्यूटेशन ऑफ A और B का क्या होता है, कम्यूटेशन A इंटू B माइनस B इंटू A। अभी इसको हम लोग लिख रहे हैं माइनस IH काट DDX X और यहाँ पे माइनस IH काट DDZ माइनस X इंटू सिमिलरली ये होगा माइनस IH काट DDZ और PX होगा माइनस IH काट DDX। अभी अगर हम लोग माइनस IH काट और माइनस IH काट को मल्टीप्लाई करके बाहर लाए तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और I इंटू I स्क्वायर दैट इज़ माइनस 1 होगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को मिलेगा माइनस H काट स्क्वायर और यहाँ पे होगा DDX ऑफ X DDZ। यहाँ पे भी सिमिलरली होगा माइनस ऑफ H काट स्क्वायर और सामने एक माइनस है तो अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस H काट स्क्वायर इंटू X इंटू DDZ इंटू DDX। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो DDX है वो इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेगा और यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव रूल लगाना पड़ेगा ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले H का स्क्वायर को बाहर रख के DDX ऑफ X करेंगे और DDZ को कांस्टेंट रखेंगे प्लस अभी DDX ऑफ DDZ करेंगे और X को कांस्टेंट रखेंगे and the second term is this H cut square into X into DDZ into DDX। अभी क्या होगा, DDX ऑफ X क्या होगा 1, तो यहाँ पे होगा माइनस H cut स्क्वायर इंटू 1 इंटू DDZ दैट इज़ माइनस H cut स्क्वायर इंटू DDZ और यहाँ पे होगा माइनस H cut स्क्वायर इंटू DDX of DDZ into X plus H cut square into X into DDZ of DDX। अभी ये जो क्वांटिटी है दिस एंड दिस दे आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रहेगा माइनस H cut स्क्वायर इंटू DDZ। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे बिठाए
तो ये होगा माइनस ऑफ माइनस एच कार्ट स्क्वायर इंटू डी डी जेड, दैट इज एच कार्ट स्क्वायर इंटू डी डी जेड। लेकिन हम लोग को ऑप्शन में पी जेड पी वाई ये सब के फॉर्म में दिया गया है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, आई एच कार्ट इंटू माइनस आई एच कार्ट इंटू डी डी जेड। अगर हम लोग ये दोनों एच कार्ट आई एच कार्ट इंटू माइनस आई एच कार्ट इन दोनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो हम लोग को एच कार्ट स्क्वायर मिलेगा। कैसे? आई इंटू आई स्क्वायर दैट इज -1 होगा, और -1 और एक माइनस है तो +1 हो जाएगा, और एच कार्ट इंटू एच कार्ट हो जाएगा एच कार्ट स्क्वायर। सो हम लोग को यही मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई एच कार्ट इंटू माइनस आई एच कार्ट इंटू डी डी जेड क्या होता है? पी जेड। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं आई एच कार्ट इंटू पी जेड। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑप्शन मिल रहा है विद द ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग को एक ट्रिक पता चल रहा है कि जब भी ऐसे दिया हुआ रहेगा पी एक्स कॉम्यूटेशन विथ एल वाई, हम लोग का आंसर हम लोग ने डिटेल डिस्कशन किया है आंसर, और हम लोग को मिला है आई एच कार्ट इंटू पी जेड। सिमिलरली अगर हम लोग लिखे पी वाई एल जेड, तो हम लोग को मिलेगा आई एच कार्ट पी एक्स, और पी जेड इंटू एल एक्स it will be equals to I H कार्ट इंटू पी वाई। यहाँ पे भी साइक्लिक रूल लगाना है। पी एक्स एल वाई मीन्स एक्स टू वाई जा रहा है, तो यहाँ पे जेड होगा आंसर, दैट इज आई एच कार्ट पी जेड। पी वाई एल जेड मीन्स वाई टू जेड जा रहा है, तो आंसर एक्स होगा, दैट इज आई एच कार्ट इंटू पी एक्स। पी जेड एल एक्स दैट इज z टू x जा रहा है, तो आंसर होगा y, दैट इज आई एच कार्ट इंटू पी वाई। अगर ये उल्टा हो जाए तो हम लोग को पता है a कॉम्यूटेशन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b कॉम्यूटेशन विथ a। सो ये होगा अगर एल वाई कॉम्यूटेशन विथ पी एक्स दिया हुआ रहे y टू x, मतलब अगर पीछे जाना हो तो हो जाएगा माइनस ऑफ आई एच कार्ट इंटू पी जेड। सिमिलरली इसके लिए भी माइनस आ जाएगा, और ये भी अगर उल्टा हो जाए तो इसके लिए भी माइनस आ जाएगा सामने, दैट इज एल जेड पी वाई विल बी इक्वल्स टू माइनस आई एच कार्ट पी एक्स, और एल एक्स पी जेड विल बी इक्वल्स टू माइनस आई एच कार्ट इंटू पी वाई। सो ऐसे हम लोग इजीली याद रख सकते हैं साइक्लिक रूल लगा के आंसर क्या होगा। तो अब इतना लंबा डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द कम्यूटेटर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर Tx एंड द मोमेंटम ऑपरेटर Px फॉर द वन डायमेंशनल केस इज। तो यहाँ पे फॉर द वन डायमेंशनल केस जो है वो इन्फॉर्मेशन का हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, मीन्स Px और Tx जो है वो x के हिसाब से दिया गया है, एक डायमेंशन में है तो वो ही लिखा हुआ है फॉर द वन डायमेंशनल केस। सो ये देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम लोग को सब ऑपरेटर्स का एक्सप्रेशंस पता है, तो वही अप्लाई करना है यहाँ पे। Tx कॉम्यूटेशन विथ Px, सो Tx वी कैन राइट Px स्क्वायर बाई 2m, और ये Px ऐसे रहेगा क्योंकि हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P स्क्वायर बाई 2m। तो यहाँ पे क्योंकि x डायरेक्शन में दिया गया है इसलिए Tx इज इक्वल्स टू Px स्क्वायर बाई 2m। तो अगर ये 2m जो है उसको अगर हम लोग बाहर लाए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो हम लोग को क्या मिलेगा? Px स्क्वायर कॉम्यूटेशन विथ Px। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये ऑपरेटर एक है
और ये क्या है, फंक्शन ऑफ दैट ऑपरेटर, फंक्शन ऑफ दैट सेम ऑपरेटर। तो हम लोग को क्या पता है, फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटर कॉम्यूटेशन विद द सेम ऑपरेटर हम लोग को क्या मिलता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2m इंटू 0, दैट इज द आंसर विल बी 0। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जैम और कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आने का हाई चांसेस है वो डिस्कस किया है हम लोगों ने फ्रॉम द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द previous videos of this channel on quantum, that is commutators and operators. नेक्स्ट जो कमिंग वीडियोस होंगे क्वांटम का, पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड जो सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होगा या फिर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आने का चांसेस है एग्ज़ाम में, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग को इस वीडियो का मटेरियल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग ज़रूर इस चैनल का सोशल मीडिया हैंडल्स सब फॉलो कर सकते हैं और स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल क्योंकि यहाँ पे अभी रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे एंड आई एम श्योर you will definitely enjoy the videos and you will be benefited by the videos. Thank you so much for watching.